गुड मॉर्निंग दोस्तों। न्यूट्रिशन सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव आ जाइए और कमेंट कीजिए। आज अपन और डिटेल से पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जो क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हुए हैं अभी तक। और यदि आपने एनटीपीसी के लिए अभी तक मोरिया के टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके मोरिया का ऐप, मोरिया कोचिंग क्लासेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट सीरीज लीजिए। उसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, न्यूट्रिशंस में कल अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। वैसे तो कल विटामिन्स के बारे में ही चर्चा की थी, जो विटामिन्स के ऊपर लास्ट एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। आज और आगे चर्चा करते हैं विटामिन्स के बारे में और जो क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में। तो करें स्टार्ट, फटाफट कमेंट देना। गुड मॉर्निंग पिंकी मीना। देखता हूँ, विकास प्रजापत, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग विकास जी। पिंटू बैरवा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पिंटू। रामोतार मीना, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रामोतार जी। रोतेश मीना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोतेश। पूजा मीना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा। रोशनी मीना, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोशनी। कोमल मीना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कोमल। पप्पू लाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पप्पू। सुबोध आर्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुबोध। राकेश सिंगानिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राकेश। श्रीमोहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रीमोहन। ऋतु कुमारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, जग्गू मीना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जग्गू। करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज, कल से आगे। पहला जो अपना क्वेश्चन है, उबासी आ रही है ना। उबासी का मतलब है आलस्य आ रहा है। क्या आ रहा है? आलस्य। ठीक है, शेयर करते रहिए फटाफट फटाफट, काउंटिंग बढ़ाइए यार। काउंटिंग वापस से लो कैसे आ गई? क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं है क्या? अजय जोरवाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय जोरवाल। ठीक है, मुनेश कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुनेश। ठीक है, देखो आलस्य आ रहा है, एक आपको इमेज दिया हुआ है सामने और उसमें क्या आ रही है? उबासी आ रही है। उबासी का मतलब आलस्य आ रहा है। और आलस्य क्यों आता है? आलस्य क्यों आता है? ठीक है, बढ़ाते रहिए, जस्ट संख्या बढ़ती रहनी चाहिए ना, शेयर करते रहिए लगातार। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना आलस्य दूर करने वाले विटामिन है कि ऐसे कौन से विटामिन है जो आलस्य को दूर करते हैं। दिलकुश मीना, गुड मॉर्निंग दिलकुश। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मुनेश कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुनेश। केशव मीना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केशव जुड़ने के लिए। ठीक है, फटाफट शेयर करते रहिए तो संख्या बढ़ती जाए। आलस्य दूर करने वाले विटामिन है। यदि हमें पढ़ते टाइम नींद आती है, आलस्य आता है, हमारा मतलब एनी टाइम बॉडी थकी थकी सी फील रहती है, तो अपन को क्या लेना चाहिए, है ना। आंसर कमेंट भी आना चालू हो गए आपके। पिंकी मीना सी, ऋतु कुमारी बी, रामोतार मीना बी, कोमल मीना बी। तो देखते हैं ना आलस्य दूर करने वाले विटामिन कौन से हैं। तो आलस्य दूर करने वाले आपका राइट आंसर है विटामिन ए, सी और ई। विटामिन ए, सी और ई सही आंसर है पिंकी मीना जी आपका। विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। कौन से विटामिन? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन वो होते हैं जो आलस्य को दूर करते हैं, जो आलस्य को भगाते हैं, वो विटामिन कहलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी को कहते हैं आलस्य दूर करने वाले विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से किस किस को जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी को। चलें आगे दोस्तों, लगातार पिंटू बैरवा सी। ठीक है पिंटू, राइट आंसर है तुम्हारा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, शराबी व्यक्ति में एक आदमी बहुत ज्यादा क्या पीता है? शराब पीता है। तो शराबी व्यक्ति के अंदर किस विटामिन की कमी हो जाती है? शराबी जो व्यक्ति है उसके अंदर किस विटामिन की क्या हो जाती है? कमी। तो बताइए आंसर अपना कमेंट में। रामोतार मीना ए, भाई कमेंट देते रहो फटाफट। कोमल मीना सी, केशव मीना ए,
रचना ए, राकेश सिंघानिया ए। राइट आंसर इसका ए ही है, विटामिन के। शराबी व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है, पिंकी राइट आंसर है, पिंकी मीना ए है ना। अजय सही है, सुबोध गलत आंसर है, ई नहीं होता ए होता है ना, विटामिन के। शराबी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शराब पीता है तो उसके अंदर विटामिन के की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और विटामिन के की कमी होने पर खून का क्या नहीं जम पाता। हाँ चॉइस, लगातार बढ़ाते रहिए यार, शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए, काउंटिंग क्लास भरी हुई होनी चाहिए एकदम, है ना। तो जो शराबी व्यक्ति होता है, शराबी व्यक्ति के अंदर, पुष्पेंद्र चौधरी गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र, ठीक है। तो शराबी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की क्या हो जाती है, कमी, ठीक है। और यह भी पूछा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा क्या होता है, पैदा होता है, तो उसको कौन से विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो बच्चा जब जस्ट पैदा होता है तो उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि ये रक्त का क्या जमाता है, थक्का जमाता है। तो शराबी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की क्या हो जाती है, कमी, जिससे जल्दी से उसके खून का क्या नहीं जमता, थक्का नहीं जमता, उसकी ब्लीडिंग होती रहती है, उसकी ब्लीडिंग, खून मतलब बहता रहता है। तो राजेश कुमार मीना ये सही आंसर है राजेश जी आपका, ठीक है। तो शराबी व्यक्ति के अंदर, शराब पीने वाले व्यक्ति के अंदर विटामिन के की क्या हो जाती है, कमी। और नवजात बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसको भी विटामिन के का क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि उसके खून का क्या जम जाए, थक्का, ठीक है। चलते हैं आगे, राजेश जी राइट आंसर है राजेश जी आपका। योगेश कश्यप नमस्ते, नमस्ते योगेश। अगला है टीकाकरण, इसको आप इम्यूनाइजेशंस भी बोल सकते हो, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, और या फिर वैक्सीनेशन भी बोल सकते हो। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षा के लिए या टीकाकरण के लिए कौन से विटामिन का टीका लगाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि टीकाकरण के लिए या वैक्सीनाइजेशन के लिए या इम्यूनाइजेशन के लिए जो चाइल्ड बेबी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसका टीका लगाया जाता है, कौन सा विटामिन का टीका लगाया जाता है, विटामिन के का, विटामिन बी का, विटामिन ए का या विटामिन डी का, बताइए। पवन उनारा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पवन। रचना ए, ऋतु कुमारी सी। बताइए दोस्तों। और देखो, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा रहता है ना। तो उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए विटामिन ए का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है, विटामिन ए का, ठीक है। तो संक्रमण रोधी विटामिन भी किसे कहा जाता है, विटामिन ए को। टीकाकरण के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीकाकरण में कौन सा विटामिन दिया जाता है, ए दिया जाता है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। हाँ, लगातार संख्या बढ़ाते रहिए, अब जाके मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस जागा है, ठीक है। तो अभी मैं भी थोड़ा सा, जब तुम्हारी संख्या कम रहती है तो मैं भी होपलेस हो जाता हूं, पता नहीं क्या तुम्हें जो चीज चाहिए वो मैं दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा। सामने बैठे होते तो फिर भी पूछ लेता हूं, ठीक है। तो आपके कमेंट और आपकी लगातार संख्या बढ़ना ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। हाँ, लगातार शेयर करते रहिए, धन्यवाद, है ना। ब्रजेश कुमार राम राम सर जी, राम राम ब्रजेश, है ना। चलें आगे। तो प्रतिरक्षा को, तंत्र को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है, ए। संक्रमण रोधी विटामिन भी कौन सा है, ए। और छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन के तौर पर, टीकाकरण के तौर पर कौन सा विटामिन दिया जाता है, विटामिन ए, ठीक है। चलें दोस्तों आगे। मशरूम और शैवाल, मशरूम और शैवाल किसका उत्तम स्रोत है। जो मशरूम होती है और जो शैवाल होती है वो किसका उत्तम स्रोत है। धर्म मेहर गुड मॉर्निंग धर्म। पुष्पेंद्र चौधरी ओके सर, ओके पुष्पेंद्र, आप कमेंट करो फटाफट कि मशरूम और जो शैवाल होती है वो सबसे बेस्ट सोर्स किसका है आपके। उनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है या वसा मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं या प्रोटीन मिलती है। चारों में से आप फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट दीजिए। पप्पू लाल गुणावत ए, पिंटू बैरवा डी, पिंकी मीना ए, विक्की शर्मा ए। लगातार वेलकम विक्की, मोरिया क्लासेस पर आपका स्वागत है। अधिकतर लोगों का राइट आंसर आ रहा है ए, ही राइट आंसर है दोस्तों, है ना। मशरूम, ये जो आपको सांप की छतरी जैसी नजर आ रही है होती है मशरूम, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। और शैवाल आपको दिख रहा है एक झरना है, और झरने में क्या, झरने में जो पत्थर बिछे हुए हैं उस पे क्या आ रही है, पानी पे काई आ रही है। अपने गांव की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में जिसे कज्जी बोला जाता है, और साइंस की लैंग्वेज में उसे शैवाल बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गी, ठीक है। इंग्लिश में आप इसे बोलते हो एल्गी,
है ना। गांव की लैंग्वेज में अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कज्जी या काई, ठीक है, कज्जी या काई, और हिंदी में बोलते हैं इसको शैवाल। तो मशरूम और शैवाल जो होती है उनमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत कौन है, मशरूम और शैवाल। मशरूम और शैवाल सब सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। एक शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरुलिना, क्या नाम है, स्पाइरुलिना, याद रख लेना। सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है स्पाइरुलिना नामक शैवाल में, और यह शैवाल पाई जाती है खारे पानी में। यह शैवाल कहां पाई जाती है, खारे पानी में। खारे पानी में एक शैवाल पाई जाती है जिसका नाम है स्पाइरुलिना, समुद्र में पाई जाती है, राजस्थान की सामर झील में पाई जाती है। विक्की शर्मा स्पाइरुलिना बिल्कुल राइट आंसर है, स्पाइरुलिना सही है ना। तो स्पाइरुलिना जो आपकी शैवाल है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, राजस्थान में सामर झील में पाई जाती है, और वैसे ये खारे पानी के अंदर पाई जाती है। तो चलें आगे दोस्तों। हाँ, राकेश सिंघानिया 65%, बिल्कुल 65% होती है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा, है ना। चलते हैं आगे दोस्त। मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में क्या आना, खून आना। वैसे देखो मसूड़ों में खून आने पर पायरिया होता है, लेकिन यहां बात चल रही है न्यूट्रिशंस को लेकर कि योगेश कश्यप सर जी कल की पीडीएफ नहीं मिली। योगेश हो सकता है मोरिया डिजिटल क्लासेस, हो सकता है आज मैं चेक करूंगा, डाल देनी चाहिए। वैसे पीडीएफ तो बन गई थी, नहीं मैं आज डलवा दूंगा, है ना योगेश, ठीक है। तो मसूड़ों में खून आने पर किसका उपयोग करना चाहिए। मसूड़ों में जो खून आते हैं तब देखो एक पायरिया रोग होता है, वो तो एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यहां आपसे पूछ रहा है किस न्यूट्रिशंस की कमी के कारण मसूड़ों में खून आना चालू होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन ए बी विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। सभी का कमेंट सी है, बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में क्या आने लगता है, खून आने लगता है। पप्पू गुणावत पीडीएफ कहां मिलती है, पीडीएफ मोरिया क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिलती है पप्पू, है ना। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी, और स्कर्वी में मसूड़ों में क्या आता है, खून। तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में क्या आने लग जाता है दोस्त, खून आने लग जाता है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला है, यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि दक्षिणी भारत का एक पकवान है, एक व्यंजन है जिसका नाम है इडली, है ना। दक्षिणी भारत का एसएससी में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक बार एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा था, एक बार सीजीएल में पूछा था, कि दक्षिणी भारत का एक पकवान है इडली, किसका उत्तम स्रोत है। इडली वैसे तो प्रोटीन्स का उत्तम स्रोत है, लेकिन यहां विटामिन को लेकर उसने क्वेश्चन किया था कि इडली के अंदर कौन से विटामिन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो राइट आंसर दीजिए आप कि इडली जो होती है वो कौन से विटामिन का उत्तम स्रोत है। विक्की शर्मा विटामिन ए, देखते हैं विक्की और कमेंट। पिंटू बैरवा बी, रितु कुमारी बी, राम कुमार बी, अजय जौरवाल ए, विकास जी बी, रोशनी बी। अजय तुम्हारा बिल्कुल राइट आंसर है विटामिन ई। जो इडली होती है, इडली में विटामिन कौन सा पाया जाता है, ई पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एक बार एसएससी स्टेनोग्राफर में और एक बार एसएससी सीजीएल के अंदर, है ना। तो विटामिन ई जो है वो इडली में पाया जाता है। इडली जो होती है वैसे प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन यहां क्वेश्चन विटामिन को लेकर कर रहा है। तो विटामिन ई जो होता है वो इडली के अंदर ज्यादा होता है। ए और जो आपका डी है उसकी तुलना में कौन सा ज्यादा होता है, ई ज्यादा होता है ना। तो यार मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा है, विटामिन ई। 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो इडली के अंदर कौन सा विटामिन होता है, ई ज्यादा होता है। संक्रमण रोधी विटामिन, इन्फेक्शन रोधी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है। देखो फिलहाल तो कोरोना चल रहा है, इसके इन्फेक्शन से तो कोई बचा ही नहीं सकता, लेकिन पहले वायरल फीवर चलता था, वायरल जुकाम हुआ करती थी, वायरल कोल्ड हुआ करती थी। तो अपन क्या है, क्लास में सबके जुकामों पर मेरे जुकाम नहीं हो, है ना। क्लास में सबके फीवर आ जाए पर मेरे फीवर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा विटामिन यूज लेना चाहिए। विकास प्रजापत जी बी, कोमल मीना बी, लोकेश करोली डी, पिंकी मीना बी। बी राइट आंसर है। देखो इनफैक्ट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है, ए।
हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको मजबूत कौन सा विटामिन बनाता है? ए। तो संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है? विटामिन ए को। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन ए बनाता है ना। तो संक्रमण रोधी, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, जैसे छींकते हैं, छींकने पर क्या वायरस बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारे इंफेक्शन से, हमें इंफेक्शन से बचाने वाला विटामिन कौन सा है? ए। क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा, तो हम जल्दी से किसी बीमारी के चपेट में नहीं आएंगे, ग्रसित नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा इस्मस रोग, यानी आदमी कुपोषण का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है? कुपोषण का। दुबला पतला शरीर हो जाता है, बॉडी वीकनेस रह जाती है, वीक मतलब दिखता है कि हड्डी हड्डी निकल जाती है, सूखा सा हो जाता है आदमी। तो मेरा इस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको प्रोटीन, ऑप्शन बी दे रखा है मिनरल्स, ऑप्शन सी दे रखा है फैट वसा, और ऑप्शन डी दे रखा है कार्बोहाइड्रेट। तो किसकी कमी से आपके मेरा इस्मस रोग होता है? विक्की शर्मा प्रोटीन, ऋतु कुमारी ए, पिंकी मीना ए। सभी का राइट आंसर है प्रोटीन। अब सुनो बात, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, है ना, गरीब जो लोग होते हैं, जो कुपोषण के शिकार होते हैं, उनमें तो होता है मेरा इस्मस। कौन सा होता है? मेरा इस्मस। मेरा इस्मस आपको दिखते ही पता लग जाएगा, आंखों से पतला सा शरीर रहेगा। कैसा शरीर रहेगा? पतला सा, मरियल सा, सूखा सा, है ना। ठीक है, तो ये प्रोटीन की कमी दिखती है बिल्कुल कि इसके अंदर बिल्कुल कमजोर है। लेकिन एक प्रोटीन की कमी से रिच लोगों में भी रोग होता है। वो रिच लोगों में इस तरीके से होता है, इनकी प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, उनका शरीर तो हेल्थी मिलेगा, शरीर से तो वो आपको एकदम सही लगेगा, लेकिन माइंडली रूप से, मेंटली रूप से वो थोड़े कमजोर रहते हैं ना। माइंडली रूप से क्या रहते हैं? कमजोर रहते हैं। तो रिचेस्ट लोगों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकार। पूछा जाता है भाई, इसमें आपको शरीर देखकर पता नहीं लगेगा, मेरा इस्मस तो आपको आंखों से देखने पर पता लग जाएगा, सूखा सा, पतला सा, मरियल सा आदमी मिलेगा, है ना। लेकिन क्वासियोरकार जो रोग होता है, उसमें हेल्थी आदमी मिलेगा, शरीर से स्वस्थ मिलेगा, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा प्रॉपर। उसका माइंडली मतलब जो मन का जो दिमाग है, वो ब्रेन ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगा, बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। और ये अक्सर रिचेस्ट लोगों में होता है, उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं हो पाती। तो जो रिचेस्ट लोग होते हैं, धनी जो लोग होते हैं, उनमें प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकार। और जो शरीर से दिखने पर पता भी नहीं लगता, वो कौन सा होता है? क्वासियोरकार। ठीक है, जबकि गरीब लोगों में, कुपोषण के शिकार लोगों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरा इस्मस। मेरा इस्मस आपको शरीर देखने पर पता लग जाएगा, क्वासियोरकार नहीं देखने पर पता लगेगा। ठीक है, और दोनों का एक ही इलाज है, जो अपनी डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाए। योगेश कश्यप, वेरी नाइस, थैंक यू योगेश। ठीक है, चलें आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त है। जंतुओं के शरीर को तापरोधी बनाता है। जंतुओं का शरीर तापरोधी होता है किसके कारण? पानी के कारण होता है, या कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है, वसा के कारण होता है, मिनरल्स के कारण, या प्रोटीन के कारण? जवाब दीजिए फटाफट। हमारा जो शरीर है तापरोधी है। तापरोधी मतलब मेरे पैर को गर्म करोगे तो मेरा हाथ गर्म नहीं होगे, ठीक है ना। मेरे हाथ के यदि लाइटर हीटर पे रख दूं तो मेरा पैर गर्म नहीं होगा। ईशिता पांडे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईशा। ठीक है, तो जंतुओं के शरीर का तापरोधी हमारे शरीर को ताप के प्रति कुचालक कौन बनाता है? विक्की शर्मा फैट, पिंकी मीना बी, धर्म मेहर सी, विक्की सी, अधिकतरों का सी आंसर आ रहा है, और फैट बिल्कुल सही है। हमारे शरीर को तापरोधी कौन बनाता है? वसा। देखो सर्दियों के अंदर क्या होता है, पतला आदमी होता है ना, वो उसको ज्यादा कपड़े पहनाने पड़ते हैं ना, मोटे आदमी को नहीं पहनाने पड़ते। मोटे आदमी जो होता है, हेल्थी जो आदमी होता है, जिसके अंदर फैट चर्बी ज्यादा होती है, उसको सर्दी कम लगती है ना, जबकि पतले आदमी को सर्दी क्या लगती है? ज्यादा। तो आपका जो शरीर है, जंतुओं का जो शरीर है, वो ताप के प्रति कुचालक कौन बनाती है? वसा। वसा तापरोधी होती है ना, और यही कारण है कि जो जिनकी चमड़ी मोटी होती है उनको सर्दी क्या लगती है? कम लगती है ना। तो जंतुओं का जो शरीर है वो उसको ताप के प्रति कुचालक, तापरोधी कौन बनाती है? वसा बनाती है ना। तो वसा हमारे शरीर को तापरोधी बनाती है, ताप के प्रति कुचालक बनाती है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, 2-3 बार एग्जामों में पूछा गया। एक बार ग्रुप डी में पूछा गया था, एक बार एनटीपीसी में पूछा है 2015 वाली में, और भी 1-2 एग्जामों में पूछा गया है। दूध को संतुलित आहार क्यों नहीं माना जाता?
भाई दूध को जो बैलेंसिंग डाइट है, वो बैलेंसिंग डाइट एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस क्यों नहीं माना जाता? दूध को संतुलित आहार क्यों नहीं माना जाता? क्या कमी है दूध के अंदर, जो चीज दूध के अंदर नहीं पाई जाती और इसीलिए दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता? क्या इसमें मैग्नीशियम और विटामिन डी नहीं पाए जाते? क्या इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाए जाते? क्या आयरन और विटामिन ए नहीं पाए जाते? या कार्बोहाइड्रेट का अभाव होता है? नवीन परेवा बी, मोस्ट वेलकम नवीन। रचना बी, विकास प्रजापति जी बी, रोशनी मीना बी, सबका राइट आंसर आ रहा है बी, है ना। देखो दूध के अंदर विटामिन डी होता है, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ए तो ठीक है। मैग्नीशियम का पता नहीं, लेकिन विटामिन डी नहीं होता, यहां से कैंसिल हो गया। दूसरा, दूध के अंदर आयरन नहीं होता, लेकिन दूध के अंदर विटामिन ए होता है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, क्योंकि दूध के अंदर कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है ना। तो विक्की शर्मा बिल्कुल राइट आंसर है। तो दूध के अंदर एक तो आयरन नहीं होता और एक विटामिन कौन सा नहीं होता? सी। एक अपवाद है ऊंटनी का दूध, ऊंटनी के दूध में जरूर आपका वो होता है, विटामिन सी होता है, बाकी किसी जानवर के दूध में विटामिन क्या नहीं पाया जाता? सी, है ना। तो आयरन और विटामिन सी का क्या होता है? अभाव होता है। तो आयरन और विटामिन सी का अभाव दूध के अंदर होता है और इसीलिए दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। हाँ, एक है, आपको दिख रहा है दिल दिख रहा है, हार्ट दिख रहा है और हृदय धड़क रहा है। हृदय क्या कर रहा है? धड़क रहा है। तो ऐसे कौन से मिनरल्स है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखते हैं? हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाले मिनरल्स कौन से हैं? हृदय की धड़कन को, हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाले, एक मिनट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले जो मिनरल्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं बताओ? ऑप्शन ए है पोटेशियम और सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है आयरन और कॉपर, ऑप्शन डी है ऑल। ये सभी बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। हृदय की धड़कन को, रचना ए, आगे पिंकी मीना ए, पिंटू बैरवा ए, नवीन परेवा बी। नहीं यार नवीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का तो दिल से वैसे ही कोई लेना देना नहीं है यार। राकेश जी ए, राकेश सिंघानिया ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। अब आपसे रक्तचाप पूछ ले, रक्त दाब पूछ ले, तो भी आपका आंसर पोटेशियम और सोडियम होगा। देखो हार्ट बीट के द्वारा ही ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है। यदि हार्ट बीट लो तो ब्लड प्रेशर लो, हार्ट बीट हाई तो ब्लड प्रेशर हाई, रक्तचाप हाई, है ना। तो आपसे यह भी दे सकता है कि रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं तो पोटेशियम और कौन करते हैं? सोडियम। इसने यहां पे पूछा है हृदय की धड़कन को, यानी हार्ट बीट को कंट्रोल कौन कौन से मिनरल करते हैं? तो पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम हार्ट बीट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। पोटेशियम और सोडियम हृदय की धड़कन को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, पोटेशियम और सोडियम। यदि हो सकता है हृदय की धड़कन की जगह यहां बीपी दे देता, ब्लड प्रेशर दे देता, रक्तचाप दे देता, रक्तचाप दे देता, तो भी आपका राइट आंसर क्या होता? पोटेशियम और सोडियम। चलें आगे दोस्त। हां, यह बहुत बार पूछा गया है, किस खनिज लवण की कमी से त्वचा फट जाती है? किस मिनरल्स की? विक्की शर्मा सर ये हार्ट ऐसे पंप करता है क्या? बिल्कुल विक्की ऐसे ही करता है ना, और हार्ट पढ़ाएंगे तब और भी ज्यादा डिटेल से दिखाएंगे कैसे पंप करता है, लबडब लबडब, है ना। तो किस खनिज लवण की कमी से त्वचा फट जाती है? पहला है सल्फर, दूसरा है आयरन, तीसरा आपका मैग्नीशियम और चौथा है आपका कॉपर। हैरी चांदा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चांदा जी। सबसे पहले राइट आंसर है ऋतु कुमारी का, बिल्कुल राइट आंसर है ऋतु, सल्फर। सल्फर की कमी से त्वचा फट जाती है, एडी फट जाती है, होठ फट जाती है। तो मांसपेशियां किस खनिज लवण की कमी से फटती हैं? सल्फर, है ना। तो सल्फर की कमी से क्या फट जाती है? मांसपेशियां फट जाती है, ठीक है। अच्छा, सल्फर का उत्तम स्रोत क्या है? सल्फर का जो बेस्ट सोर्स है, वैसे तो देखो विटामिन B12 में जो विटामिन B12 है, कोबाल्ट पाई जाती है।
सोयाबीन, मूंगफली, दाल और मांस, मछली और आपका क्या बोलते हैं लहसुन, प्याज, ये सारे सल्फर के बेस्ट सोर्स है ना। दालें हैं, लहसुन है, प्याज है, ये सारे आपके सल्फर के क्या है बेस्ट सोर्स है। ठीक है, तो सल्फर की कमी से आपकी क्या फट जाती है मांसपेशियां। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? क्या कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है? क्या वसा के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है? क्या पानी के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है? तो पानी के अंदर तो पाई नहीं जाता है, H2 होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट होता है CnH2nON, है ना। वसा के अंदर पाया जाता है प्रोटीन। किसका अनिवार्य घटक है? यानी ये तो उसके अंदर तो होगा ही होगा। रोशनी मीना ए, रचना ए, सबका राइट आंसर आ रहा है। पिंटू ए, विक्की शर्मा प्रोटीन, बिल्कुल राइट आंसर है विक्की। पूजा मीना ए, नवीन ए, सभी का राइट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन अवश्य पाया जाता है ना। तो प्रोटीन जो है उसका अनिवार्य घटक कौन है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का, है ना। चलें आगे, आगे बढ़े दोस्तों। अगला है कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, एसएससी में और काफी एग्जामों में जो। ठीक है, तो कोशिका की अचल संपत्ति के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा है वसा और चौथा है आपका जल, डी। बताइए। ईसा ए, कोमल मीना ए, योगेश कश्यप ए। कोशिका की अचल संपत्ति अचल संपत्ति जो हिल नहीं सकती, रचना बी। ब्रजेश कुमार, हाँ जी ब्रजेश, लेट कैसे हो गए? वेलकम। ठीक है, आधे क्वेश्चन, आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो गए आज। ठीक है, तो कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है, देखो कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को, क्योंकि अचल, अचल मतलब जो कहीं जाती नहीं है वहीं रहती है ना। और कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर उसका आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। तो कोशिका की जो अचल संपत्ति है वो किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। पिंटू बी, राइट आंसर है पिंटू, पिंकी बी, सभी का राइट आंसर है ना। तो कोशिका की जो अचल संपत्ति है वो किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। ये आपकी कोई भी सेल है, चाहे एनिमल सेल है चाहे प्लांट सेल है, वो मैटर नहीं करता कि जंतु कोशिका या पादप कोशिका, कोई सी भी कोशिका हो, लेकिन जो कोशिका होती है उसका जो अचल संपत्ति के नाम से किसे जाना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल सभी कोशिकाओं का क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो चलें आगे। अगला है निर्जलीकरण। देखो बात ही जल की हो रही है, इसमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। निर्जली, निर्जला एकादशी भी आती है जिसपे पानी नहीं पिया जाता है ना। तो निर्जला यानी निर यानी बिना उसके रहना, पानी के, निर्जला एकादशी भी आती है। तो निर्जलीकरण यानी बिना पानी के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? तो निर्जलीकरण साफ ही बता रहा है कि पानी की कमी होने वाली है। बॉडी में किसकी कमी होने वाली है? पानी की। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। तो इसका क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर छिपा हुआ था, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पानी की। योगेश कश्यप बी, कैसे आंसर दे रहे हो योगेश? बी। रामोतार मीना बी, कैसे दे रहे हो? निर्जलीकरण, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। जल, जल की बात हो रही है। निर्जलीकरण, शरीर में पानी की क्या हो रही है? कमी। तो शरीर में पानी की कमी के दौरान जो निर्जलीकरण होता है उसमें किसकी कमी हो जाती है? जल की। अब देखो निर्जलीकरण जब होता है तो आप क्या पीते हो? ORS। क्या पीते हो? ORS। और इसे नमक और चीनी का शरबत कहा जाता है। किसका शरबत कहा जाता है? नमक और चीनी का। नमक और चीनी का शरबत के नाम से किसे जाना जाता है? ORS को। ORS की फुल फॉर्म है देखो दोस्तों, ओरल। ओरल का मतलब होता है मुंह, जो चीज मुंह से ली जाती है वो ओरल कहलाती है ना, मुंह का बोलते हैं ओरल। जैसे मुंह में कैविटी, मुंह में सड़न हो रही है तो साहब ओरल कैविटी हो रही है ना।
ठीक है, मुंह में कैविटी हो जाती है तो आप बोलते हो ओरल कैविटी हो रही है ना। और जैसे कोई 2 बूंद जिंदगी की, है ना, मुंह से पिलाई जाती है तो ओरल पोलियो वैक्सीन। यदि हाथ में इंजेक्शन लगाया जाता है तो आप बोलते हो इंट्रा मतलब जो वैन के अंदर दिया जा रहा है, इंट्रा पोलियो वैक्सीन। मुंह में देके कोई भी चीज दी जाती है तो उसे बोलता है ओ। तो आप पीते कहां से हो? मुंह से, तो ओरल यानी मुंह। आर रिहाइड्रेशन, और एस का मतलब है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब है घोल। तो ये किसका घोल है? नमक और चीनी का। तो ओआरएस की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। और इसे नमक और चीनी का शरबत भी कहते हैं, क्योंकि यदि आपके पास ओआरएस नहीं है तो आप घर पे भी 1 गिलास पानी लो, 1 गिलास क्या लो? पानी, और उसमें 1 छोटा चम्मच नमक का डालो, ठीक है। 1 मिनट, उसमें छोटा चम्मच किसका डालो? नमक का डालो, और सॉरी, और 4 चम्मच किसके डाल लो आप? चीनी के डाल लो, है ना। 4 चम्मच किसके डाल लो? चीनी के। आपका घर पे ही क्या बन गया? ओआरएस। तो नमक और चीनी के शरबत कब पिलाया जाता है? निर्जलीकरण के दौरान। निर्जलीकरण के दौरान क्या पिलाया जाता है? ओआरएस पिलाया जाता है। ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसे किस अनुपात में नमक और चीनी का शरबत बनाया जाता है? 1:4। 1 चम्मच चीनी, सॉरी 1 चम्मच नमक और 4 चम्मच चीनी, ठीक है। तो इसे नमक और चीनी का क्या कहते हैं? शरबत। और निर्जलीकरण के दौरान आपको क्या पिलाया जाता है? ओआरएस पिलाया जाता है। क्योंकि निर्जलीकरण कब होता है? जब हमारे उल्टी और क्या हो जाते हैं? दस्त। और उल्टी और दस्त के दौरान हमारी बॉडी से क्या निकल जाता है? वाटर बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। तो पानी की पूर्ति के लिए वापस पानी पिलाते हैं, लेकिन क्या है, बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, एनर्जी की कमी आ जाती है, और एनर्जी की कमी, वापस एनर्जी के लिए हमें शर्करा दी जाती है, और शर्करा के तौर पर क्या दिया जाता है? सुक्रोज या ग्लूकोज दिया जाता है ना। तो सुक्रोज या ग्लूकोज दिया जाता है, इसलिए बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नमक और चीनी का घोल भी बोल सकते हो, नमक और चीनी का शरबत भी आप कह सकते हो। यह क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ओआरएस किस अनुपात में बनाया जाता है? नमक और चीनी में। तो 1:4, 1:4 याद रखना, 1 चम्मच नमक और 4 चम्मच चीनी, है ना। चलें आगे। सबसे मीठी शर्करा है। देखो, कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है वो क्या होती है? शर्करा। शर्करा स्वाद में क्या होती है? मीठी होती है। शर्कराएं स्वाद में, शर्करा इंग्लिश में बोलते हैं शुगर। शुगर स्वाद में क्या होती है? मीठी होती है। शर्करा स्वाद में क्या होती है? मीठी होती है। गांव में कहते हैं शक्कर लाना। शक्कर का मतलब क्या होता है? चीनी। शक्कर मतलब क्या? मीठापन। तो इंग्लिश में बोल सकते हो आप शुगर। शुगर ही बोलते हैं शर्करा को। शुगर, शुगर का मतलब चीनी, ठीक है। शर्करा मतलब वही चीनी, शक्कर गांव में बोलते हैं। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, या ऑप्शन डी है लैक्टोज। सबसे पहले योगेश का आंसर आया फ्रक्टोज। पप्पू का ए, पप्पू लाल ए, ब्रजेश कुमार ए, सभी का राइट आंसर है ए, है ना। तो देखो, सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो कौन होती है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज कहां कहां पाई जाती है? फलों में और शहद में। जितने भी प्रकृति से फल प्राप्त होते हैं, जैसे एप्पल है, पपीता है, तो जितने भी आपके फल हैं, उन सभी फल, केला है, उन सभी फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज शर्करा सबसे मीठी शर्करा है। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। कहां पाई जाती है? फलों में और शहद के अंदर ये पाई जाती है। हाँ, चुकंदर के अंदर नहीं पाई जाती है। चुकंदर के अंदर सुक्रोज पाई जाती है, गन्ने में सुक्रोज पाई जाती है। गन्ना और चुकंदर में सुक्रोज पाई जाती है। बाकी जितने भी फल हैं आपके, चाहे अनार है, चाहे पपीता है, चाहे आपका केला है, चाहे सेब है, सभी में कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज। तो फल और शहदों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, और ये सबसे मीठी शर्करा होती है ना दोस्त। सुक्रोज तो पाई जाती है चीनी के अंदर, चीनी में, गुड़ में, बूरे में, और चाशनी में, और आपके जो आपके चुकंदर है उसके अंदर, गन्ने के अंदर, है ना, इनके अंदर, सबके अंदर पाई जाती है। और इसे टेबल शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि केमिकल फॉर्मेट में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेबल के जैसी होती है ना, तो इसलिए इसे टेबल शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज शर्करा को टेबल शर्करा भी कहा जाता है। और ग्लूकोज, ग्लूकोज तो ठीक है, आपके ग्लूकोज तो वैसे जो होता है कोशिका का ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को। और ग्लूकोज शर्करा आपके, लैक्टोज आपके पाई जाती है दूध में।
ग्लूकोज आपके पाई जाती है रक्त के अंदर, पाई जाती है अपने ब्लड में। जैसे जैसे अपने बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है, हमें क्या फील होने लगती है? थकान फील होने लगती है, हमें थोड़ा मतलब बॉडी में कमजोरी सी फील होने लगती है ना। तो ग्लूकोज जो होती है वो हमारे कहां पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, चलें आगे, करें आगे। कमेंट में बता दो क्वेश्चन का लेवल कैसा है, थोड़ा और अप करें फिर आगे, या सही चल रहा है? किसी पेशी में, कोई भी पेशी है अपनी बॉडी की, कोई भी पेशी मतलब मसल्स की बात चल रही है, मांसपेशी की बात चल रही है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। कौन सी पेशी है जिसके अंदर, किसी भी पेशी है, कोई भी मांसपेशी है, उसके अंदर संकुचनशीलता मतलब एक्टिवनेस आप जिसे कह सकते हो एक तरीके से, एक्टिवनेस जो होती है, संकुचनशीलता जो होती है, वो प्रोटीन कौन कौन सी है? एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोनिन, बायोटिन और ट्रोपोनिन, या कैरोटीन और ट्रोपोनिन? बताइए। तीर्थराज मोस्ट वेलकम आपका, तीर्थराज जी। 16वें में नहीं 17वें क्वेश्चन का आंसर दो आप अब, है ना। पिंकी मीना ए, राकेश सिंगानिया ए, रोशनी मीना ए, रामकुंवर मीना ए, लोकेश करोली ए। तो इसका राइट आंसर है ए। एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी जो मांसपेशी है उसको संकुचनशील बनाते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है वो हमारी त्वचा को क्या बनाते हैं? संकुचनशील बनाते हैं। नवीन परेवा, गुड सर, ठीक है, थैंक यू। सोयब अली 17वें में, बिल्कुल मोस्ट वेलकम सोयब आपका। मनीषा मीना ए, ठीक है। तो सभी का राइट आंसर है ए। एक्टिन और मायोसिन जो आपकी प्रोटीन है वो आपकी मांसपेशियों को क्या बनाती है? संकुचनशील बनाती है। देखो ये बायोटिन प्रोटीन का नाम सुना सुना लगा होगा आपको। बायोटिन प्रोटीन सांप के जहर में पाई जाती है ना। वैसे देखो सांप का जहर में दो टॉक्सिन होते हैं, एक होता है हीमोटॉक्सिन और एक होता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन जो होता है न्यूरॉन सेल तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है, और हीमोटॉक्सिन जो होता है रक्त को प्रभावित करता है। तो ये बायोटिन जो प्रोटीन है एक तरीके का हीमोटॉक्सिन है, और ये सांप के जहर में पाई जाती है। बायोटिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? सांप के जहर में पाई जाती है। और ये खून का क्या जमा देती है? थक्का। अब देखो जब सांप हमें खा जाएगा तो जब सांप हमको खा जाएगा तो हमारी बॉडी में ब्लड का क्या जम जाएगा? थक्का जम जाएगा। और जब हमारी बॉडी में ब्लड का थक्का जम जाएगा तो ऑक्सीजन की क्या नहीं हो पाएगी? सप्लाई नहीं हो पाएगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई जब नहीं हो पाएगी तो फिर आदमी में ऑक्सीजन की कमी से बॉडी नीली नीली पड़ने लगती है, और आदमी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है ना। तो बायोटिन सांप के जहर में पाई जाने वाली प्रोटीन है, और ये एक प्रकार का हीमोटॉक्सिन है। क्या है? हीमोटॉक्सिन। तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है आपकी मांसपेशियों के संकुचन में क्या करती है? सहायता करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों याद रखना। बायोटिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? सांप के जहर में। क्या काम करती है? रक्त का थक्का जमाने का। और एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियों को क्या बनाती है? संकुचनशील बनाती है, एक्टिव करती है उनको। अगला, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन किसे कहा जाता है? बताइए, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन किसे कहा जाता है? राइट आंसर दीजिए। क्या हुआ, संख्या कैसे कम होती जा रही है यार, पक गए क्या? अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन किसे कहा जाता है? सभी का राइट आंसर आ रहा है शैवाल। पर यदि आपसे नाम पूछ लिया जाए कि किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है, किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है, आपसे नाम पूछ लिया जाए तो शैवाल का नाम याद रखना, क्लोरेला। क्या नाम याद रखना? क्लोरेला। क्लोरेला जो शैवाल है उसको अंतरिक्ष यात्रियों का क्या कहा जाता है? भोजन। क्योंकि ये एक ऐसी शैवाल है जो अंतरिक्ष में भी वृद्धि करती रहती है। यह एक ऐसी शैवाल है जो अंतरिक्ष में वृद्धि करती रहती है, तो अंतरिक्ष यात्री इसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते रहते हैं और ये लगातार बढ़ती रहती है। तो अंतरिक्ष में वृद्धि करने वाली शैवाल का नाम है क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 60%। अभी कुछ ही देर पहले अपन पढ़ रहे थे खारे पानी में स्पाइरुलिना पाई जाती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा थी 65%, लेकिन इसमें कितनी होती है? 60%। और क्लोरेला शैवाल मीठे पानी में पाई जाती है। स्पाइरुलिना पाई जाती थी खारे पानी के अंदर, राजस्थान में सामर झील के अंदर, और आपके
समुद्र के अंदर। लेकिन जो आपकी क्लोरेला शैवाल है वो मीठे पानी में पाई जाती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 60% होती है ना। ऐसी शैवाल जो अंतरिक्ष में भी वृद्धि करती रहती है, कौन सी है आपकी, क्लोरेला। तो अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन क्लोरेला शैवाल को कहते हैं। किसको कहते हैं, क्लोरेला को। इसकी खास बात है कि ये अंतरिक्ष में भी अपनी लगातार क्या करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। तो एकमात्र शैवाल जो अंतरिक्ष में वृद्धि कर सकती है कौन सी है, क्लोरेला, इसलिए इसे अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। अगला आता है प्रोटीन की मूल इकाई है। प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है बताइए, कमेंट आना चालू। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, राकेश ए, तो राइट आंसर है इसका अमीनो अम्ल। देखो 20 या 22 अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। 20 से 22 अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का, है ना। तो प्रोटीन की जो मूल इकाई है वो क्या है, अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल जो है आपकी प्रोटीन की मूल इकाई है ना। तो प्रोटीन की जो मूल इकाई है वो क्या है, अमीनो अम्ल है दोस्तों, है ना। और आपके 20 से 22 अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। अब इनमें से 10 अमीनो अम्ल तो हम भोजन से ग्रहण करते हैं और 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है सर, स्क्रीन वो हो गई है ना। तो 10 अमीनो अम्ल आपके कहां पाए जाते हैं, भोजन में। ठीक है, सॉरी, भोजन से ग्रहण करते हैं। 10 अमीनो अम्ल हमारे कहां पाए जाते हैं, शरीर में। जो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, उनकी हमको आवश्यकता नहीं है, तो वह अनावश्यक अमीनो अम्ल। और जिनको हम भोजन से ग्रहण करते हैं वो है आपके आवश्यक अमीनो अम्ल, वो है आपके आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्लों से मिलकर होता है, लगभग 20 से 22। लगभग 20 से 22 अमीनो अम्ल मिलकर आपके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और 10 हमारी बॉडी में बनते हैं, वो कहलाते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। और 10 को हम भोजन से ग्रहण करते हैं, फूड के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा ग्रहण करते हैं, ये कहलाते हैं आपके आवश्यक अमीनो अम्ल। सर डिस्प्ले पे दिखाई नहीं दे रहा कुछ, डिस्प्ले पे, है ना। तो प्रोटीन की जो मूल इकाई है क्या है, अमीनो अम्ल है। कितने अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, 20 से 22। 10 हम भोजन से ग्रहण करते हैं, वो आवश्यक, और जो हमारी बॉडी बनाती है क्या होते हैं, अनावश्यक। चलते हैं तो आगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2015 में, और एक बार स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। ऐसा क्या है कि कार्बनिक जो भोजन है वो बेस्ट होते हैं। ऑप्शन ए है, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, और सा लग रहा है तो होगा ही नहीं। इससे रसायनों व सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना बनाया जाता है। ऑप्शन सी है, ये वायुरोधी वातावरण में उगाए जाते हैं, या ऑप्शन डी है, ये सभी। बताइए, क्वेश्चन को पढ़ना एक बार ध्यान से। मनुष्य के उपयोग के लिए, मानव के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। सर जी टेलीग्राम चैनल पर ऐड कैसे होएं, बताता हूं अभी। बी बी बी, सबका राइट आंसर आ रहा है बी। इसका राइट आंसर बी है यार। ठीक है, देखो कार्बनिक भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, हम कीटनाशक डाल रहे हैं खेतों में, तो रसायन केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। बाकी पहले तो केमिकल का उपयोग करते ही नहीं थे, है ना। तो मनुष्य के उपयोग के लिए जो कार्बनिक भोजन है वो इसलिए बेहतर होते हैं क्योंकि इनको बिना रसायन और बिना सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रयोग के बिना उगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। ठीक है, वायुरोधी वातावरण में उगते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं, बहुत महंगा होता है ऐसा कुछ नहीं है। रसायनों और बिना कीटनाशकों के प्रयोग के बिना भी हम इन कार्बनिक पदार्थों को उगा सकते हैं। ठीक है, आपको देखो, आप पूछ रहे थे टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल का नाम लिख दिया है कमेंट में, उसे आप देख लीजिए और उस पर लिंक कर दीजिएगा, है ना। अगला है कोशिका का फ्यूल बोलते हैं ईंधन को, है ना। जैसे बाइक पेट्रोल से चलती है उस तरीके से हमारे कोशिका का फ्यूल बोलते हैं ईंधन को। सेल फ्यूल या कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक अम्ल को, या इन सभी को। बताइए, राइट आंसर दीजिए।
कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? विक्की ए, मनीषा ए, तीर्थ ए, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। ग्लूकोज को कोशिका का क्या कहा जाता है? ईंधन। देखो आप कुछ भी खा लीजिए, आपकी बॉडी उसको ग्लूकोज के रूप में एंड में फाइनल आपके ब्लड में क्या जाएगा? ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही आपको क्या देगा? एनर्जी देगा। तो कोशिका का जो ईंधन है वो किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। और त्वरित एनर्जी के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए आपको क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्मेट? ग्लूकोज। यही कारण है कि खिलाड़ियों को जो पानी पिलाया जाता है उसमें क्या मिला के पिलाई जाती है? ग्लूकोज। यदि आपको मैं अभी दौड़ाना चालू कर दूं, अभी कहूं कि भगना है अपन को 5 मिनट में दौड़ लगानी है, तो अपन किसका यूज करेंगे? ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज सबसे आसानी से पच जाता है और बॉडी को तुरंत क्या देता है? एनर्जी, है ना। लेकिन बॉडी को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी कौन देती है? वसा, फैट देती है। हमारे शरीर को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक एनर्जी कौन देती है? वसा। लेकिन तुरंत एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का भी कौन सा रूप? ग्लूकोज। तो आपका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है, ठीक है। और बॉडी को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक एनर्जी कौन देती है? वसा देती है। लेकिन तुरंत ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज देता है।